हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं और आज की जर्नी में हम लोग सीखेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डील करेंगे और ये वीडियो पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स पे ही डेडिकेटेड है और ये है हमारे चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 11 फिजिक्स का, उसका पार्ट 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन कहा क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन नाम का एक लड़का है और वह जो है सी से डी तक जाता है एट द स्पीड और एट द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है सी से डी के तरफ जाता है। चलिए देखते हैं, ये गया सी से डी के तरफ, कितना वेलोसिटी से गया, 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गया। ये यहाँ देखो लिखा हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से ये इधर से इधर गया, सी से डी गया। कौन गया? मोहन। तो फिर क्या है, अब उसके बाद वो वापस लौटता। अब कह रहा है मोहन जो है जब सी से डी पे गया तो फिर ये क्या किया, डी से रिटर्न मारा, सी से डी पे गया, सॉरी, और फिर डी से वापस सी पर आ गया। तो ये रिटर्न मारा, तो ये जो रिटर्न मार रहा है ना, तो रिटर्न जो ये कर रहा है, ये जो लौट रहा है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से लौट रहा है और जब गया था सी से डी पर तब गया था 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि मोहन का एवरेज स्पीड क्या होगा, मोहन का एवरेज स्पीड क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो वेरी सिंपल, हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि मान लीजिए सी से डी जो दूरी है वो मान लीजिए डी है, वो डी डिस्टेंस है और यहाँ ब्लिंक कर रहा है डी, ये बता रहा है सी से डी की दूरी डी है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा सी से डी तक जाने में, सी से डी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम मान लीजिए t1 है। तो t1 क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा d/30, जहाँ d क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो गया, वो हो गया d, और स्पीड क्या हो गया, वो हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 1, यानी कि टाइम 1 क्या हुआ, सी से डी तक जाने में जो समय लगा वो टाइम 1 से डिनोट किया जा रहा है। तो ये d/30 हो गया। तो ये फाइनली हमको क्या मिलेगा, तो ये मेरा d/30 टाइम 1 निकल गया। अब हमारा आ गया टाइम 2। टाइम 2 कौन सा टाइम है, डी से सी तक जाने में। ये देखो डी से सी तक गया, फिर देखो डी से सी तक गया, तो डी से सी तक जाने में कितना समय लग गया, t2 टाइम लग गया। कितना, ये ब्लिंक कर रहा है, t2 टाइम लगा। तो ये t2 टाइम कैसे निकालेंगे, तो ये होगा d/20। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/20 हो जाएगा। तो यहाँ d क्या हो गया, ये d हो गया हमारा डिस्टेंस, क्योंकि जब यहाँ से C से D गया तो वही D है, और जब D से C पे वापस आया तो ये अभी भी डिस्टेंस वही स्मॉल d है। तो अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम t2, यानी कि ये लौटने में जो समय लगा ये लगा t2 टाइम, और ये हो गया d/20। तो अब हम टोटल टाइम पूरे जर्नी का क्या बोलेंगे, जब C से D गया और फिर वापस D से C पे आया तो टोटल टाइम कितना खर्च हुआ, टोटल टाइम कितना लग गया इस पूरे जर्नी में, तो वह टोटल टाइम लग गया t1 + t2। ये टोटल टाइम है जो कि लग गया। तो जब t1 + t2 टाइम लगा, t1 + t2, तो हम कह सकते हैं ये टाइम होगा d/30 + d/20। दैट टाइम विल बी d/30 + d/20। दोनों टाइम को जोड़ दिया, हम लोग अभी भी निकाल लिए थे, t1 d/30, t2 d/20। तो फाइनली ये टाइम कितना हो गया, 2d + 3d/60। एलसीएम निकाले 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5d/60 हो गया। 5d/60 दैट विल बी इक्वल टू 1/12d, है ना, या d/12 कह सकते हैं। चलिए ये क्या निकल गया, ये जो हमारा निकला ये निकला टोटल टाइम, पूरे जर्नी का टाइम निकला।
T1 प्लस T2 निकला, यही है T1 प्लस T2, यानी पूरा जर्नी में कितना समय लगा, यानी C से एक बार गया D पे और फिर वापस D से आ गया C पे, तो टोटल टाइम लगा D/12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या निकालना है, मोहन का एवरेज स्पीड निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट मोहन एवरेज स्पीड, जो क्या होगा वह होगा टोटल डिस्टेंस, है ना, बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस एक बार इधर से इधर गया D और फिर उधर से लौटा वापस C पे, फिर वापस आ गया, तो D प्लस D, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया D प्लस D, और टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2, है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2D बाय, और टोटल टाइम हुआ D/12। तो ये सॉल्व करने पे क्या निकला, कट गया, सॉल्व करने पे ये निकला 24 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड बोल सकते हैं कि मोहन का जो एवरेज स्पीड है वह 24 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई, बात क्लियर है, आगे कोई परेशानी नहीं है, है ना। अब देखिए, अब एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लड़का जो है दौड़ रहा है, ठीक है ना, एक लड़का दौड़ रहा है, किस पर दौड़ रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे, ये देखिए गोल पाथ है, इस पर ये लड़का दौड़ रहा है। ये जो सर्किल है ना, आप ऐसा समझो कि ये कोई लड़का है, अब ये सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, 7 मीटर रेडियस है। अब ये लड़का इस पर दौड़ रहा है, और ये दौड़ते दौड़ते क्या होता है, ये कंप्लीट सर्किल पूरा करता है, एक सर्किल, ठीक है। 7 मीटर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ये एक रिवॉल्यूशन जो है, ये लड़का जो है एक रिवॉल्यूशन जो है कितने देर में कंप्लीट कर लेता है, 2 सेकेंड में। और ये जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वह कितना है, 7 मीटर है, और ये कंप्लीट कर लेता है एक रिवॉल्यूशन 2 सेकेंड में, ये पूरा कर लेता है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए। आप लोग जो है वीडियो को पॉज कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तब सॉल्यूशन देखिएगा। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके कोशिश की। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा भाई, एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस पहले निकालना होगा, फिर टोटल टाइम। टोटल टाइम तो दे दिया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में टोटल टाइम जो है वो दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस क्या करना है, हमको निकालना है पहले, तब निकलेगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज इसको निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, चूंकि ये लड़का क्या कर रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, ये जो सर्किल का जो क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस है, यही तो हुआ एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस जो ये लड़का कवर किया। और ये पाथ, ये जो लेंथ है पाथ का, पाथ लेंथ या डिस्टेंस जिसको कह सकते हैं, ये कितना होगा, इस सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर। और सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 2πr, r यानी रेडियस, ये r क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। ये 7 मीटर है रेडियस इस सर्कुलर पाथ का, तो हम निकाल लेंगे इसका सरकमफ्रेंस, है ना, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस यही सरकमफ्रेंस हो गया। और इसको गोल चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। क्लियर हुआ। तो 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर यहाँ क्या है, आर जो है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और ये आर क्या है, 7 है। और टाइम कितना है, टाइम 2 यूनिट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 यूनिट से डिवाइड करेंगे इसको। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, 2 ख़त्म, 7 भी ख़त्म, बच क्या गया 22 मीटर पर सेकेंड। और इस प्रकार जो है सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एवरेज स्पीड है ना वो क्या है, वो 22 मीटर पर सेकेंड है। एवरेज स्पीड क्या है, 22 मीटर पर सेकेंड। और अगर पूछ देता क्वेश्चन में कि बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी अगर पूछ देता ना तो डायरेक्ट कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी जो है 0 होगा। क्यों, क्योंकि लड़का जो है दौड़ते दौड़ते घूम करके वापस जहाँ से जर्नी शुरू किया वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, वह होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, जहां शुरू किया वहीं खत्म हो गया, यानी 0/2, यानी ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे इन न्यूमेरिकल्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन है, हरीश जो है वह एक लड़का है और वह मूव कर रहा है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है हरीश जो मूव कर रहा है वह 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। किधर, पूर्व दिशा में मूव कर रहा है। कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए। हरीश ड्यू ईस्ट जा रहा है। ड्यू ईस्ट का मतलब क्या हुआ, पूर्व दिशा में। तो ये पूर्व दिशा में जा रहा है, ईस्ट दायां साइड, राइट साइड में ईस्ट है। इसकी रफ्तार कितनी है जब ये जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका टाइम कितना लगा इसको ए से बी तक जाने में, पूरब के तरफ जाने में 1 घंटा समय लगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देन ही इज मूविंग ड्यू नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर फॉर अनदर 1 आवर। फिर जो वो नॉर्थ के तरफ 4 किलोमीटर के रफ्तार से जाता है। ठीक है, इधर नॉर्थ के तरफ 4 किलोमीटर के रफ्तार से जाता है और समय कितना लगता है, 1 घंटा का समय लगता है इसको। ठीक है, क्लियर। तो अब बोलता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब कह रहा है एवरेज स्पीड निकालिए और एवरेज वेलोसिटी निकालिए। किसका, हरीश का। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने कह रहा है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, कितना डिस्टेंस हुआ ए से बी तक। चूंकि बोल दिया गया कि ए से बी तक जो ये जा रहे हैं, ए से बी तक जाने में समय लगा 1 घंटा। ये जो ए से बी तक गया हरीश, इसको समय लग गया 1 घंटा। और वेलोसिटी, और इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड या वेलोसिटी कह लीजिए, ये 3 किलोमीटर पर आवर थी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा, वो करेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम यहाँ 1 आवर है, स्पीड यहाँ 3 किलोमीटर पर आवर है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमको डिस्टेंस कितना निकल गया, 3 किलोमीटर। यानी ए से बी के बीच में जो दूरी है वो कितनी दूरी है, वो 3 किलोमीटर पर आवर है। अब हम लोग देखते हैं बी से लेके सी की दूरी कितनी है। तो बी से लेके सी की दूरी कितनी है, वो 4 किलोमीटर है। कैसे निकला, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है हरीश ड्यू नॉर्थ की तरफ। 1 घंटा तक वो चलता है, 1 घंटा तक वो सफ़र कर रहा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डिस्टेंस निकल जाएगा बी टू सी, यानी बी सी दूरी हमको निकल जाएगा। तो ए दूरी निकली 3 किलोमीटर और बी टू सी निकल गई 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो हरीश ने कवर किया वो कितना किया, वो ए बी प्लस बी सी है ना, ए बी प्लस बी सी, यही डिस्टेंस हरीश ने जो है कवर किया। तो जब हरीश ने ए बी प्लस बी सी कवर किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, यानी ये कुल मिलाकर कितना हो गया, ये 7 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हो गया जो हरीश ने कवर किया। अब आते हैं कि टोटल टाइम कितना कवर किया हरीश ने टोटल टाइम क्या कवर किया। तो हरीश ने टोटल टाइम जो है 1 घंटा लग गया उसको ए से बी तक जाने में, यानी हरीश ए से बी तक गया तो 1 घंटा लग गया, फिर बी से गया तो फिर 1 घंटा लगा। तो टोटल कितना लग गया इसको, ये 7 किलोमीटर को कवर करने में उसको टोटल टाइम 1 + 1 यानी 2 आवर्स लग गए। T1 कितना हो गया, 1 + 1 2 आवर्स, कितना 2 घंटा में 7 किलोमीटर तय किया। तो हरीश की जो टोटल डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई, टोटल कवर डिस्टेंस 7 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो इस 7 किलोमीटर को कवर करने में लगा वह कितना है, वह 2 घंटे का है। तो हरीश की एवरेज स्पीड कितनी हो गई है ना टोटल जर्नी में, तो वो हो गई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 7/2 कर दिए, 2 हो गया टोटल टाइम, 7/2 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी इसकी एवरेज स्पीड हो गई 3.5 किलोमीटर पर आवर। वेरी इजी, बहुत आसान था, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया वेलोसिटी निकालने के लिए हरीश का एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड तो निकल गया, ये रहा एवरेज स्पीड।
3.5 किलोमीटर पर आवर छाप लो। अब आता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो आप देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जब बोला गया कि हरीश पहले ए से बी के तरफ गया, फिर बी से सी के तरफ गया, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट ए हो गया। फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सी हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना ए और सी के बीच में, फाइनल और इनिशियल के बीच में, इनिशियल पॉइंट ये हो गया इनिशियल पॉइंट, और सी हो गया आपका फाइनल पॉइंट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है, यानी यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? AC। ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये AC, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, और इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट AC हुआ, वेक्टर है, ये डायरेक्शन है इसमें इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो AC तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब पूछा है तो AC जब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो AC का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे। इससे क्या होगा? जब हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? AC मिलेगा, क्योंकि AC एक हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं AB ये जो दूरी है ये 3 किलोमीटर की दूरी है, और BC की दूरी 4 किलोमीटर है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट कितना हो गया? ये अंडर रूट 25 हो गया। तो AC कितना हो गया? वो 5 किलोमीटर हो गया। ये AC 5 किलोमीटर हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सॉल्यूशन मिला। अब आता है डिस्प्लेसमेंट AC जो है ये 5 किलोमीटर हुआ। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ AC। ठीक है। तो हरीश जो होता है वह शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर का। इससे हम कह सकते हैं हरीश जो है ये 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन जब हरीश यहाँ से गया पहले B पे फिर B से C पे, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर का। तो ये 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कितने देर में हुआ? ये हुआ 2 घंटे के टाइम में। 2 घंटा लग गया इसको, क्योंकि A से B गया 1 घंटा में, B से C गया 1 घंटा में, तो टोटल 2 घंटा बीता। तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 किलोमीटर का। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? वह निकला 5 किलोमीटर बाय 2 आवर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? 5 किलोमीटर, और 2 आवर्स क्या हो गया? टोटल टाइम जो जर्नी में उसको लगा। तो ये कितना हो गया? फाइनली ये 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल गया? ये एवरेज वेलोसिटी निकल गया हरीश का। तो क्लियर हो गया? हमको लगता है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, एकदम सिंपल है, कुछ भी भारी नहीं है, ये एकदम इजी है ना। चुटकियों में बनने वाले सवाल थे ये सब। अब आते हैं कि एक लड़का है जो कि C से D तक मूव करता है। मान लो एक लड़का है जो C से D की तरफ मूव कर रहा है। किस पर मूव कर रहा है? ये जो लड़का है ये C से D के तरफ मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ क्या है? सर्कुलर पाथ है CDEF। उसका रेडियस क्या है? वह है 7 मीटर। ये जो लड़का मूव कर रहा है 7 मीटर इसकी रेडियस है। 11 सेकेंड में ये जो लड़का है C से D के तरफ चला गया। हाँ, ये लड़का मूव कर रहा है C से D के तरफ, 11 सेकेंड लगा इसको समय, और ये 7 मीटर जो है इसका रेडियस है, सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ये पाथ तो सर्कुलर है, लेकिन पाथ पर ये पूरा सर्किल कवर नहीं कर रहा है, बल्कि ये C से D जा रहा है, ये आर्क जो बन रहा है, बस इतना सा ही वो ट्रैवल कर रहा है। CD आर्क ही जितना वो ट्रैवल किया बस। तो इसमें लग गया उसको कितने टाइम लग गया? उसको 11 सेकेंड लग गया। और रेडियस कितना है? ये जो सर्कुलर पाथ है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? तो ये रेडियस है 7 मीटर। ठीक है, क्लियर, नो डाउट इन दैट। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट कीजिए, क्या पता कीजिए? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए इस केस में। तो इस केस में एवरेज स्पीड भी निकालना है हमको, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। वीडियो पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। हारना नहीं है, हार नहीं मानना है, जज्बा एकदम रखना है बनाने का। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन।
तो लेंथ जो है आर्क सी डी का क्या होगा, ये देखिए, ये पूरा सर्किल जो है इसका 1/4 ही ना होगा। ये जो आर्क होगा, आर्क लेंथ कितना होगा, इस पूरे सर्किल का 1/4 होगा। ये हो गया एक टुकड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया दूसरा टुकड़ा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड टुकड़ा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ टुकड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आर्क एक आर्क हो गया, ये हो गया आर्क पहला क्वाड्रेंट का, ये हो गया आर्क दूसरा क्वाड्रेंट का, ये हो गया आर्क तीसरा क्वाड्रेंट का, और ये आर्क हो गया चौथा क्वाड्रेंट का। तो एक आर्क अगर ले ले हम, तो ये क्या हो गया, ये एक आर्क जो है पूरे सर्किल के सरकमफ्रेंस का 1/4 हुआ। क्लियर हो गई बात। तो हम कह सकते हैं ये जो आर्क सी डी है इसका लेंथ कितना होगा, 1/4 ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ CDF। तो डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा इस लड़के के द्वारा, तो वो कितना होगा, वो इसी आर्क सी डी के बराबर डिस्टेंस हुआ। जितना आर्क लेंथ होगा उतना ही डिस्टेंस कवर किया, वही वह पाथ लेंथ उस लड़के का। तो सी डी आर्क कितना हो जाएगा, सी डी आर्क जो हो जाएगा वह 1/4 हो जाएगा। किसका 1/4 हो जाएगा, पूरे सर्किल के जो सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का क्या होता है फार्मूला, वह होता है 2πr। आर यहाँ क्या है, रेडियस, ये आर रेडियस है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस 7 मीटर है। तो 2πr करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरे सर्किल का ये सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। और इसको जब 1/4 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक, सी से लेके डी तक आर्क निकल जाएगा। तो अब हम क्लियर हो गया, आर्क सी डी बराबर 1/4 इंटू 2π इंटू 7। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमको, सॉल्व करने पर 11 मीटर आएगा ये, यानी आर्क लेंथ सी डी कितना हो गया, 11 मीटर हो गया। अब आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आर्क लेंथ है या जो डिस्टेंस है जो कि कवर किया जा रहा है 11 मीटर आर्क लेंथ सी डी के द्वारा, यह डिस्टेंस होता है या कवर किया जा रहा है कितना टाइम में, या 11 सेकेंड में कवर हो रहा है। सी डी आर्क लेंथ जो है कितने टाइम में कवर हो रहा है, सी डी आर्क लेंथ कवर हो रहा है 11 सेकेंड में कवर हो रहा है। तो जब ये 11 सेकेंड में सी डी आर्क लेंथ कवर हुआ, तो हम एवरेज स्पीड क्या बोल सकते हैं इस केस में, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, उतना ही किया जितना आर्क का लेंथ है, यही ना हुआ टोटल डिस्टेंस। तो आर्क का लेंथ यानी सी डी, और सी डी का वैल्यू कितना निकला, 11 मीटर निकला। टाइम कितना बीता, 11 सेकेंड बीता। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी से डी तक जाने में 11 सेकेंड लग रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर हुआ, मज़ा आया, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत आसान था, मज़ेदार था, ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए बहुत ईजिली समझ में आ गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी मज़ेदार से। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, देखो, यानी सी से डी जब ये आर्क के अलोंग गया तो एवरेज वेलोसिटी कितना पूछ रहा है हुआ उस लड़के का, तो डिस्प्लेसमेंट पहले निकालना होगा। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन इन द जर्नी। तो जर्नी तो इसका सी से डी आर्क तक है, तो 11 सेकेंड लगा था टाइम उसमें। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा सी डी। डिस्प्लेसमेंट मतलब सी डी, ये स्ट्रेट लाइन सी डी। मैं आर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये लाइन क्या है, देखिए लड़का जो है वो इस आर्क के अलोंग सी से शुरू किया और डी के तरफ गया। तो सी क्या हो गया, सी कैसे बिहेव करेगा, सी एक इनिशियल पॉइंट के तरफ बिहेव करेगा, और डी कैसे बिहेव करेगा, डी एक फाइनल पॉइंट के तरफ बिहेव करेगा। यानी लड़का इनिशियल से फाइनल के तरफ ये स्ट्रेट एरो, जो ये काला एरो देंगे ना, यही वह डिस्प्लेसमेंट है ना। ये इनिशियल से फाइनल के तरफ ये एरो हमेशा पॉइंट करेगा, यानी सी से डी तक पॉइंट करेगा। तो ये सी डी हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, सी डी डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट हो गया 7 स्क्वायर, ये इधर हो गया 7 स्क्वायर और इधर हो गया ये 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट मार दिए, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट 49 प्लस 49, ये हो गया हमारा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो हमको अंडर रूट 98 आएगा। अंडर रूट 98 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 9.9 मीटर। और से देखो
ये हो गया 9.9 मीटर, यही हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये किसका लेंथ हुआ, ये 9.9 मीटर, ये हुआ इस एरो का, ये जो एरो है डायरेक्ट एरो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट, सी से डी तक शॉर्टकट, इनिशियल से फाइनल के बीच शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वैल्यू आई है अभी 9.9 मीटर आई है। तो 9.9 मीटर वैल्यू आया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। अच्छा ये समझे CD कैसे निकाले। CD जो निकाले थे ना 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए हम। ये 7 है रेडियस है, ये भी 7 है रेडियस है, निकाल लिया, और ये 90 डिग्री है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वह होता है डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट 9.9 मीटर और टाइम इंटरवल कितना था, हाँ पता करो, क्वेश्चन में दिया हुआ था 11 सेकेंड था। तो 9.9 मीटर क्या है, वह डिस्प्लेसमेंट है, और 11 सेकेंड, ये जो 9.9 मीटर है ये डिस्प्लेसमेंट है CD, और 11 सेकेंड क्या है, ये टाइम है ना। तो इसको जब सॉल्व किए तो क्या आया, 0.9 मीटर पर सेकेंड, और इस प्रकार ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो हम लोग इन सभी न्यूमेरिकल्स को देखे, हम लोग प्रैक्टिस किए, है ना, और हम लोग सीखे और समझे। आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इतने सारे न्यूमेरिकल्स को डील करने के बाद, है ना। तो एक प्रैक्टिस भी हुआ होगा। अच्छा नहीं कहाँ समझ में आया फिर से देखिए, बार बार देखिए, फिर भी समझ में ना आए ना तो हमको कमेंट्स ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू राइट और ड्रॉप योर कमेंट्स, है कि नहीं, तब मैं आपको बताऊंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 2, है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना, और जितना हो सके शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो भी कमेंट लिखिए, बुरा लगा तो भी कमेंट लिखिए। आपके कमेंट से ही हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम और बेटर वीडियोस आपको दे सके, अपनी क्वालिटी को और अच्छा बना सके, है ना। तो ये था आज का टॉपिक, न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड, और ये जिस चैप्टर से था वो चैप्टर है चैप्टर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिजिक्स क्लास 11। तो मुझे लगता है आप लोग एंजॉय किए होंगे, ठीक है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।